शुक्रदेव उच्च का मीन राशि में आने वाले हैं। शुक्र जो आर्ट, कल्चर, कला, वो किसी भी रूप में हो, पेंटिंग, ड्रेसिंग, एक्टिंग, अभिनय, कला के क्षेत्र में संगीत, वाद्य, कविता, नृत्य या फैशन डिजाइनिंग, अच्छा वेशभूषा, अच्छा भाषा, मेकअप, प्रसाधन सामग्री, आयुर्वेद का भी कारण बनते हैं, जड़ी बूटियों का भी कारण बनते हैं, और जो ब्यूटी पार्लर माताएं करती हैं उस प्रकार के सुंदरता, ब्यूटिफिकेशन, क्रिएटिव आर्ट, क्रिएटिविटी, डेकोरेशन, डिजाइनिंग, आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी, एक्टिंग, कलाकार, डिजाइन इंजीनियरिंग, जिम पे फिटनेस, समाज का सेवा, आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नूतन उद्भावन, ऑकल्ट साइंस, तंत्र मंत्र यंत्र, ज्योतिष, गुप्ताति गुप्त विद्या, विभिन्न योद्धाओं को भी रिप्रेजेंट करते, चाहे वो एयरफोर्स, नेवी इत्यादि, और हर प्रकार के लग्जरी आइटम, नारी, स्त्री, कन्या, कोई भी आप दूसरे को गिफ्ट आइटम देते हो वो डिपेंड करता है आपके शुक्र के अनुसार आप किस प्रकार के शोपीस या क्या द्रव्य, बड़े बड़े होटल के खाद्य द्रव्य, अच्छे पकवान, पर्यटन, घूमना फिरना, चिकित्सा क्षेत्र तो बोल ही दिया, आयुर्वेद का क्षेत्र, इन सारे क्षेत्रों का कारक कहीं प्रमुख कारक बनते हैं, कहीं अप्रमुख, सीधा, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। शुक्रदेव जब मीन राशि में किसी के कुंडली में आ जाएं, उस जातक को भी और विश्व ब्रह्मांड के ऊपर भी इन सारे तत्वों के ऊपर इनका सुपीरियर परफेक्ट ऊर्जा आ जाता है, और इन क्षेत्रों में और व्यक्ति के जीवन के इन क्षेत्रों में जो जो अभी लिस्ट बताया, दोबारा गिनाना नहीं चाहता, बहुत प्रकार के उन्नति और मैनेजमेंट, सुफल प्राप्ति देखने में आता है। इसलिए शुक्र का मीन गोचर, उच्च का गोचर सबको इंतजार करके बैठता है कि चलो इस धरती में साल भर जो समस्याएं थी अब कहीं ना कहीं इनके माध्यम से कंट्रोल हो जाएगा, कुछ अच्छा पल इस विश्व में आनंद का पल देखने में आएगा। ये डिपेंड करता है शुक्र महाग्रह के ऊपर। लोग शुक्र मतलब केवल इतना ही समझते हैं, कामुकता, वासना, भोग, विलास, कहीं ना कहीं कोई कोई इसको लैंगिक आनंद के ऊपर भी विचार करते हैं कि ये इसके ऊपर भी ये लोग विचार कर लेते हैं कि लेकिन ऐसा नहीं। शुक्र उच्च का तो आप नीच का फल या मध्यम फल भूल जाइए। जो सबसे बेस्ट रिजल्ट अगर एग्जाम्पल हम लोग लें किसी का, तो शुक्र तो केवल और केवल रामकृष्ण परमहंस शुक्र उच्च का विवाह होने के बावजूद भी, जो ओशो कभी स्वप्न में बोलते थे कि जब आपका पत्नी पुत्री बन जाए और पति
पुत्र बन जाए, उसका अगर मैनिफेस्ट रूप अगर कहीं है तो वो उच्च का शुक्र रामकृष्ण परमहंस देव के जीवन पे दिखता है। द टपवान, जिसको आप्त काम पुण्य काम कामना वासना रहित, और वहीं से नारद भक्ति सूत्र का उद्गार होता है, परम प्रेम रूपाच। अब तक प्रेम माने हम लोग शारीरिक आकर्षण, मानसिक आकर्षण, फिजिकल अट्रैक्शन को ही समझते हैं, और ये उच्च का शुक्र के कारण विवाह फेल भी हो जाता है। बहुतों को देखा हूं, उच्च का बृहस्पति के साथ भी ऐसा ही, अगर सप्तम हाउस बृहस्पति उच्च का हो, विवाह जीवन अगर 7th पढ़ रहा होगा, कर्क राशि का बृहस्पति हो, यानी मकर राशि लग्न का व्यक्ति हो, विवाह तोड़ के रख देता है। और लड़की का हो तो ज्यादा। इसका मतलब गुरु दोषी नहीं है, बाकी प्लैनेट्स का भी दृष्टि, दशा, अंतरदशा बहुत कुछ माने रखता है, लेकिन चांसेस मोर जितना भी कुंडली में देखा हूं, कभी कभार शुक्र भी यही काम कर देता है अगर सप्तम पे बैठा हो तो। लेकिन मैं ग्रहों को दोष नहीं दे रहा हूं, वो अकेले किसी भी काम को अंजाम नहीं देते, ये हमेशा समझ के रखिए। यानी मेरा बात को सुनते ही ये निर्णय नहीं लेना चालू कर देंगे कि सप्तम में शुक्र हो या बृहस्पति हो और कारक भावना सहाय कर दें, विवाहित जीवन टूट जाए, ऐसा नहीं। चांसेस इज मोर। और शुक्र उच्च का हो तो आध्यात्मिक जीवन, आध्यात्मिक सुखमय आध्यात्म ज्ञान आदमी को पूर्णत्व के ओर लेके जाता है। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। डिपेंड करता है कि किस हाउस, किस घर, किस भाव में बैठा है। व्यक्ति को भक्ति योग में परम उच्च स्थिति तक, मैं यहां ऐसा नहीं कहूंगा कि समाधि तक नहीं जाता है, कुंडलिनी योग नहीं कर सकता है, मंत्र तंत्र योग नहीं कर सकता है, केवल भक्ति योग में जा सकता है, नहीं। पर आध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी एंड स्पिरिचुअलिज्म, इट में लेफ्ट और इट में राइट, उन्नति तो देता है। ईश्वर, गॉड बिलीव पर्सन भी बन सकता है और भगवान को मतलब नेगेटिव भी बन सकता है, एकदम विश्वास नहीं करने वाला भी बन सकता है। दैत्य गुरु है ना। तंत्र ज्ञान, आध्यात्म ज्ञान में तो परिपूर्ण होगा ही, उच्च का शुक्र देता है। और शुक्र उच्च का केवल ये कदाचित ना समझे कि खाली अच्छा और पॉजिटिव फल मिल जाता है, और नेगेटिव फल भी देता है। कुछ कंडीशन अगर सपोर्ट करें तो प्रेम के पीछे पागल, हिस्ट्रिया जैसे भी हो सकता है। बाकी हर चीज से उदासीन, और मन और प्रेम और अपोजिट सेक्स के प्रति भी आकर्षण। अगर आध्यात्मिक उन्नति, आध्यात्मिक प्रगति, हृदय भावना, संवेदना ईश्वर के प्रति नहीं गजा पाया तो, या फिर शुक्र कला, साहित्य, धर्म, संस्कृति, आध्यात्मता, समाज सेवा, दूसरे को सहायता करना, दूसरे के प्रति उसका कल्याण भाव रखना, परंपरा और कल्चर के क्षेत्र पे अगर जा नहीं पाया और किसी कारण से, और किसी ग्रह के कारण बिगड़ा, या फिर शुक्र वहां उच्च के होने के बावजूद, इन सब क्रिएटिव कामों से उदासीन होना, बिछड़ जाना, और फिर कामना, वासना, लव मैरिज, लव के चक्कर में जा सकता है, या फिर नहीं भी जा सकता है। बड़ा इंडिपेंडेंट, स्वाधीन चेता व्यक्तित्व, कोई मतलब नहीं उसके साथ, उसको तो यहां से मतलब है। और ये
उच्च का शुक्र आडंबर रहित किसी भी प्रकार के शोबाजी करना, दिखावटी नहीं करने जाता है। ये डीप कंक्रीट ठोस आध्यात्मिकता का तत्व को बताता है। नो डाउट जीवन आरामदायक होगा, यहां कोई हड़बड़ी नहीं रहेगा। शुक्र उच्च का व्यक्ति इतना जल्दी नहीं हड़बड़ाता है, आराम से। और सन्यास भी हो जाए तो सन्यास के प्रति, अभी कुछ दिन नीचे एक बहुत बड़ा संत का बात हुआ, शुक्र उच्च का था, लेकिन उनका कुछ समस्या था जिसके लिए मेरे से बात की। मैं संतों के जीवन का बात आपके समक्ष नहीं रखना चाहूंगा, लेकिन जीवन के आखिरी स्थिति आ गया, जीवन पे इतने वीर्यों का संरक्षण कर दिए कि अब नया चाहते हुए भी निकल रहा है अपने आप, मुझे कुछ बचाओ ऐसा करके। कोई मेरा बोला कि आपका बहुत नाम सुना हूँ, इस क्षेत्र पे आप काम करते हो और मैं चाहता हूँ कि आप मुझे रक्षा करें। बाय गॉड, एक सन्यासी के नाम पे झूठ नहीं बोलूंगा, नाम गुप्त रख रहा हूँ, डिस्क्लोज नहीं करना चाहता। पहुंचे हुए सन्यासी हैं, लेकिन कुछ रोग हो सकता है, या आप ये समझ सकते हो कि कुछ इस प्रकार का परिस्थिति बना। उच्च का शुक्र सन्यास, और भारत के मध्य स्थान पे रहने वाले, जंगल के अंदर रहने वाला, कोई इस प्रकार का नेगेटिव आज तक नहीं किए, लेकिन अपने से परेशान है। कुछ पूजा पाठ करा दो, कुछ रास्ता बता दो, इस प्रकार के मेरे पीछे, क्योंकि उनके जो साथी सन्यासी हैं मेरे मित्र हैं, एक साथ हम लोग वेदांत का कोर्स कर रहे थे और इसलिए मेरे को रिक्वेस्ट किए, तो मैं उनका कुंडली विश्लेषण करते करते देखा और आज आपके समक्ष रख रहा हूँ। और मैं उनको जब क्वेश्चन आंसर किया तो बोले नहीं, कोई कामना भावना नहीं है, कोई सेक्स थॉट, कोई अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षण नहीं है, लेकिन ये एक्सट्रीमिटी, ये कहना चाहता हूं कि शुक्र उच्च का तो क्या एक्सट्रीमिटी दे सकता है। मीन का शुक्र में संन्यास जीवन भी दे दिया, लेकिन वो जब हायर लेवल पे शुक्र का परफॉर्मा बनता है बॉडी के अंदर, और उसको अगर आप चैनलाइज नहीं कर पाते हो, क्योंकि इधर से बोलता है यार ठीक है धीरे धीरे जाएंगे, किस बात का हड़बड़ी, लेकिन अगर जब बहुत ज्यादा शुक्र का फोर्स है तो उसको चैनलाइज करना चाहिए, अपने वीर्यों को, अपने शक्ति को तेज में कन्वर्ट करना। हालांकि ये तांत्रिक प्रैक्टिस है, योगिक प्रैक्टिस है, लेकिन सबको नहीं पता है कि अपने वीर्यों को कैसे कन्वर्ट कर दें। और अगर वो एज इट इज फॉर्म पे रहा तो ये एग्जाम्पल आपके समक्ष है कि क्या हो सकता है। और ये मेरा पूरा वीडियो का सेंटर पॉइंट यहां आके आपको कहना चाहूंगा कि अगर उच्च का शुक्र व्यक्ति अपने वीर्य शक्ति को रज शक्ति, ओज शक्ति, तेज शक्ति में कन्वर्ट कर नहीं पाया, यानी नेचर से तो वो शक्ति पाया है, उसके अंदर तो स्टॉक एनर्जी, पूर्व जन्म के कृपा, ईश्वर कृपा, विभू कृपा, परिवार और पूर्व जो हमारे उनका पूर्वज थे उनके कृपा या उसके पुण्य बल से तो मिल गया। मिला, अगर उपयोग नहीं कर पाया, कन्वर्ट नहीं कर पाया, रूपांतरीकरण नहीं कर पाया, उसे उन्नतीकरण नहीं कर पाया, तो फिर उसको ले डूबता है गड्ढा में। और उच्च का शुक्र में आज जो ज्योतिष जीवन परंपरा में देखा हूं, ये प्रैक्टिकल बात है, आदमी को साइको प्रॉब्लम में भी डाल देता है। हिस्ट्रिया, डिस्मेनरिया, क्रॉनिकल सेक्सुअल जो एडिक्शन, विकृत कामुक विचार, होमोसेक्स भी यहीं से आता है। और जिसका कारण मानसिक तनाव होने के कारण फिजिकल लेवल पे इस प्रकार के कई सारे रोग, मैं साधु संत का कदाचित कहीं भी अपमान निंदा नहीं करना चाहता हूं, डिस्क्लोज करना नहीं चाहता, लेकिन पता नहीं प्रभु कृपा क्या है, बड़े बड़े साधु संत
एक्सेसिव फोर्स को नहीं रोक पाने के कारण, ये उच्च का शुक्र तो संन्यास बना दिया, नहीं रोक पाए, उसको कन्वर्ट नहीं कर पाए, हो सकता है अच्छा गुरु नहीं मिला, हो सकता है वो जिस समय करना चाहिए उस समय पे चूके, प्रोस्टेट एनलार्जमेंट, मदन ग्रंथि का, किसी किसी का उस रोग का नाम लेने के लिए डरता हूं, वहां तक पड़ जाते हैं। और इसके लिए एक्सेसिव ऊर्जा बॉडी में जब स्टॉक रहा तो फुट के निकलना, हार्मोनल डिसबैलेंस, पेट में पानी का रुकना, विकृत से विकृत मानसिकता, पागलपन का हद। मैं कुछ वीडियो में बताया था शरीर को लेकर कैसे काटते हैं, उस शुक्र के बहाव को, कोप को, प्रकोप को नहीं सहन कर पाना। हमारा सिस्टम ऑफ एजुकेशन हमारे युवाओं को, हमारे बच्चों को उस प्रकार का शिक्षा, साधना, तपस्या नहीं बता पाया कि तुम तुम्हारे अंदर का उस वीर्य शक्ति को कैसे कन्वर्ट करो ओज तेज में, क्रिएटिव काम पे। तो शरीर का जो काम वासना का दर्द है ना, नोच लेना, काट लेना, खूब लेना, ऐसे सोया लेके ऐसे से मारना, क्योंकि वो जो पीड़ा है उससे सहन मुश्किल है। आप सोचिए 42 डिग्री टेम्परेचर, और हमारे राउरकेला का आईजी पार्क में एक लड़का एक लड़की बैठे हैं बिना छतरी में। काम ज्वाला, काम का उत्तेजना ताकत इतना भयंकर है कि धूप 42 डिग्री गवर्नमेंट का येलो रेड वार्निंग है, मानने के लिए तैयार नहीं है। मैं क्या कहना चाहता हूं समझिए, उच्च का शुक्र, अब वही उच्च का शुक्र आदमी को सन्यास तक दे सकता है, रामकृष्ण परमहंसदेव तक पहुंचा सकता है, या सुअर बना के नारी के पीछे पीछे, कामवासना के पीछे पीछे, वेश्यावृत्ति के पीछे पीछे भी दौड़ा सकता है। और ऐसे क्षेत्र में दाम्पत्य जीवन बर्बाद, सांसारिक काम वासना दिमाग में हर पल हमेशा, आदमी आंतरिक विकास तो भूलता है, बाह्य के तरफ सांसारिक वस्तु द्रव्य के पीछे, भौतिक द्रव्य के पीछे, कामना वासना के पीछे, इंद्रिय लैंगिक सुख के पीछे, और उन सबको जितना प्राप्त करता है उतना ज्यादा ज्यादा अतृप्त और भूख बढ़ते हुए। जीवन पे अगर कुछ प्रमुख होता है तो शारीरिक सुख प्रमुख रहता है, शरीर का भोग प्रमुख होता है। भूल गया है कि वो पुरुष पुंगव है, भूल गया कि एक व्यक्ति है, एक मकड़ा जाल में पड़ा, एक किसी कामुक स्त्री के जाल में पड़ा हुआ, इंद्रिय सुख भोग के लिए कुछ भी कर लेगा, बासन भी मांझ ले जाके, पैर भी दबा ले जाके, क्या कर रहा है वो समझ नहीं पाता है। इवन वो ब्राह्मण है ये भूल जाता है, ब्राह्मण के ब्राह्मणत्व को भी भूल जाता है। और आप सुने होंगे, हालांकि तुलसीदेव का शुक्र का बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन तुलसी जैसे संत अपने स्त्री कामना, स्त्री सुख के कारण सबको पकड़ के भी नदी पार हो जाता है, सांप का पूंछ पकड़ के भी घर के ऊपर चढ़ जाता है, कामना सुख का प्राप्ति के लिए। ऐसे को फिर अब देखिए ट्रांसमिशन कैसे, मतलब कन्वर्सन कैसे हो रहा है, उसी शुक्र माने नारी या स्त्री जिसका लात खा के तुलसीदास बन जाता है और रामायण जैसे महाग्रंथ का रचना करता है। यानी वो शुक्र जो काम विकार भावना वासना के चक्कर में उसे कामांध बनाता है, वो तृतीय नयन खुल के रामायण जैसे परम हनुमान भक्त बनता है। दिस इज द पावर ऑफ शुक्र। इसलिए मैं शुक्र को यहां गलत नहीं कह रहा हूं, मैं कईयों को देखा हूं नारी के भोग विलास और सुख, यहां मैं नारी को नेगेटिव वर्सन पे नहीं कह रहा हूं, प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज। शुक्र माने नारी, और शुक्र के लिए ये अपना सब कुछ छोड़ दिया है। बहुत सारे ऐसे स्टोरी आपको मिलेंगे जो नारी के लिए मंत्री पद छोड़ता है, राजगद्दी छोड़ता है, धन संपदा छोड़ता है, और उसका सुख पाने के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है।
यानी ये आध्यात्मिक उन्नति भी देता है और आध्यात्मिक विनाश भी करता है। शुक्र कामना वासना के पीछे इतना भगा सकता है कि आदमी को चार्वाक प्रिंसिपल पे भी लाके खड़ा करता है। जावत जीवित सुखम जीवित ऋणम कृत्वा कृतम पिबेत। अंडरस्टैंड? यहां तक डाल देता है। उनको नहीं लगता क्या गलत क्या सही। सुख भोग में इतना व्यतिव्यस्त आदमी को माया के प्रति माया अंध करना, भोग के प्रति भोगांध करना और अति निच्च फल देने चले तो आदमी को गर्वित, धन पैसा संपत्ति का लालच, लोभी, स्वार्थी और इन सब को पाने के लिए एक नंबर का भ्रष्टाचारी बनाता है। कई सारे स्थिति में आदमी टाउटर, दलाल भी बना देता है। हर चीज में दुखी रहता है। किसी भी काम के प्रति निष्ठा नहीं होना, एक नंबर का झूठा होना, धोखेबाज, पैसा के लिए लोगों से संबंध या दोस्ती बनाना, या शारीरिक भूख के लिए लोगों से दोस्ती या संबंध बनाना, या द्रव्य प्राप्ति के लिए दोस्ती बनाना, मिल जाए तो धोखा दे देना। ऐसे स्थिति में कई सारे लीगल इलीगल रिलेशन, बहुसंपर्क, और सबसे ज्यादा अगर समझोगे हमारे उड़ीसा का तो रिकॉर्ड तोड़, एक लड़का 19, एक डॉक्टर को अपने को बता के 19 लड़की से शादी कर लिया है। उच्च का शुक्र, जो मीन राशि का शुक्र, यह फल दे देता है। और जिसके कारण जीवन में बदनामी, भिन्न प्रकार के सेक्स स्कैंडल और जो संपर्क संबंध है, पहले तो चातुरी के लिए बना लेते हैं, बाद में विफल हो जाना, और गाड़ी बहुत सारा है लेकिन कोई काम का नहीं है। खुद भी गड्ढे में गिरते हैं, दूसरे को भी गिराते हैं, खुद फंसते हैं, दूसरे को फंसाते हैं। और एक्सट्रीम स्टेज तो ऐसे अगर लड़की के कुंडली में है और अच्छा फल पे कन्वर्ट नहीं कर पाया, वेश्यावृत्ति। इस प्रकार का डेंजरियस से डेंजरस स्थिति शुक्र अगर उच्च का होके किसी के कुंडली में बैठा हो और कंट्रोल नहीं कर पाया शुक्र का ऊर्जा, तो मैं दोनों का बताया, द पॉजिटिव एक्सट्रीम इज हाईली संन्यास, नेगेटिव इज वेश्यावृत्ति। यानी टॉप रामकृष्ण परमहंस बना देगा और अति डाउन नीचे आकर लेके जाए तो रोड में घिसटते हुए एक नंबर का धोखेबाज, ठग, आलसी, कामचोर, कामुक और वेश्यावृत्ति तक ला सकता है। और किसी किसी को आप देखे होंगे, ढोंगी बाबा, धार्मिक ठग, इस प्रकार का शुक्र व्यक्ति के कुंडली में होके फल देता है। और यही रूप अभी शुक्र आने वाला महीना, यानी इसी महीना 27 तारीख को शुक्रदेव जब मीन राशि में गोचर करेंगे, और जिनके कुंडली में इस प्रकार का उच्च का शुक्र हो, सावधान होने का आवश्यकता भी है और इस शक्ति का उपयोग करने का भी आवश्यकता है, ताकि आप इस शुभता समय का आनंद भी ले सकें और आप इस समय बिगड़ने से भी बचें। शुक्र किसी का अच्छा है कैसे पता चलेगा? आपका वेशभूषा, आपका गाड़ी, आपका घर का सजावट, और अपना टेस्ट कर लो। आसान तरीका बता रहा हूं। रास्ते पे खड़े हो जाओ और किसी गाड़ी वाला को लिफ्ट मांगो, या एनएच के ऊपर, आपके पास वही गाड़ी आके खड़ा होगा जैसे आपका शुक्र होगा। समझ में आ रहा है? यही चमत्कार है। उसी से आप पता लगा लोगे। अगर लग्जरी गाड़ी आया, एसी आया, हाथ दिखाए खड़ा हो गया, ये वो गाड़ी नहीं आया, आपका शुक्र उसको खींच के लाया। अब अपने घर में भूमि, भवन, वाहन, गाड़ी, वस्त्र का स्टेटस देख लो, वहीं से पता चलता है शुक्र क्या है। शुक्र माने बीबी। अगर आपका बीबी रोगी है, बीमार है, डाउनफॉल है, लो एनर्जी है, शुक्र आपका डाउन है। आप वस्त्र पहनते हो, आयरन नहीं है, साफ सुथरा नहीं है, बढ़िया नहीं है, कौन दे? वस्त्र माने शुक्र। तो शुक्र जिसका डाउन है, वो उनको अच्छा वस्त्र नहीं मिलता, मिलते तो भी फट जाता है। मैं यहां तक भी देखा हूं, पंचम भाव में शुक्र होने के बावजूद
कितना भी बढ़िया ड्रेस दे दे वो दागी हो जाएगा, फटेगा, या तो पैंट पहना होगा नीचे से घिसड़ेगा, गंदा पे लगेगा। तो चलिए, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसके ऊपर और ज़्यादा व्याख्या नहीं करता हूँ। उच्च का शुक्र का पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो दो गुण हुए, मैं जितना संभव हो कम से कम शब्दों में आपके समक्ष जो ताल के पत्ता है, अपने अनुभव है, और जो एडवांस टेक्स्ट है, क्लासिकल टेक्स्ट है, जिस्ट में जितना बताना चाहिए बताया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करिए। कुंडली विश्लेषण या ज्योतिष सीखने हेतु या फिर आध्यात्मिक जीवन पे वेद वेदांत इत्यादि का साधना हेतु संपर्क कर सकते हैं 9437580589 या फिर 9938727418। धन्यवाद, नमस्कार।